हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको वीआईटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर में करने होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस कोर, स्पेशलाइजेशन एंड सीएसबीएस के बारे में। एंड उसके सारे कोर्सेज के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है पूरे कोर्स में। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस कोर एंड स्पेशलाइजेशन के सेम कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट सेकंड सेम में भी सेम होते हैं। तो आप ये मान लो कि आपको फर्स्ट ईयर तक सेम कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड जो डिफरेंस आना शुरू होगा वो होगा सेकंड ईयर से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस कोर एंड स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज के बारे में। सीएसबीएस की बात बाद में करते हैं। एंड उसमें सबसे पहला कोर्स हम लोग चूज करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन। तो उसके मॉड्यूल्स एंड उसका सिलेबस वगैरह देख लेते हैं पहले एक बार। तो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड उसके अंदर आपको दिख रहा होगा सामने कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स एंड ये बेसिक समथिंग, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप अच्छा होगा कि आप इसको यहीं से ऐसे पढ़ लें। सेकंड मॉड्यूल हमारे पास आता है ऑपरेटर्स एंड ब्रांचिंग वाला, जिसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब ऑपरेटर्स वगैरह की बात होती है। तो ये आपको पता ही होगा, 12th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा आई गेस। मॉड्यूल 3 आता है हमारे पास लूप्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में। तो देखो, इसमें लूप्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस के आपको पता चल रहा होगा कि इसमें वो बात करेंगे लूप्स वगैरह जो भी होते हैं, वाइल लूप, फोर लूप, सब कुछ उसके बारे में बात करेंगे। लूप्स कैसे बनाते हैं एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लूप्स एंड इस तरह से सब कुछ बातें हैं। तो वो आपको दिख रहे होगी सामने क्या क्या टॉपिक्स है, अच्छे से मैंने दिखा रखा है सामने। तो फोर्थ मॉड्यूल में हमारे पास आता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड उसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि लिस्ट के बारे में बात करी है, सेट है, टपल्स है, डिक्शनरीज है एंड समथिंग, ये यहाँ पे कंट्रोल लूप्स वगैरह यूजिंग ब्रांचिंग एंड समथिंग, ये सब कुछ है। तो आपने ये सब आई गेस 12th में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, जो भी सीबीएसई बोर्ड से होगा। बट फिर भी आप लोगों को मैं अच्छी डिटेल के लिए आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ सामने। मॉड्यूल 5 है हमारे पास फंक्शंस, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट यूजिंग ब्रांचिंग, लूपिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन फंक्शंस, ये सब कुछ है। तो ये आपको दिख रहा होगा सामने। 6th मॉड्यूल है हमारे पास, जिसमें बात करिए वर्किंग विद नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड फाइल्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑन स्ट्रिंग्स है, एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स है, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स है एंड स्लाइसिंग हो गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हो गया, फाइल का इनपुट आउटपुट, ओपनिंग क्लोजिंग फाइल्स, ये सब कुछ बात कर रहे हैं कि इसमें। एंड डिफरेंट मोड्स है, क्या क्या मोड्स होते हैं एंड फाइल एट्रीब्यूट्स, रीड राइट ऑपरेशंस, बेसिक्स सा ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है शुरुआत में पाइथन में। एंड मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पाइथन पढ़ रखी होगी उनको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं अभी। आई गेस वो लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट के भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पास कर सकते हैं एंड अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो अभी सेकंड कोर्स हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मैथ। तो मैथ में आता है हमारे पास कैलकुलस फॉर इंजीनियर्स एंड उसके अंदर कुछ इस तरह से मॉड्यूल्स होते हैं। उसमें भी 6 मॉड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल ये होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि भाई देखो, कैलकुलस में बहुत से बच्चों की बैकलॉग लग जाती है। तो प्लीज़ ये मेंटेन करके रख लेना कि मैथ में बैक ना लगे, क्योंकि अगर इसमें बैक लगती है ना तो मैंने देखा है कि लोगों के 2-2, 3-3 बार भी इस सेम सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है। तो प्लीज़ ये बोलूँगा कि मैथ पे ज़्यादा फोकस कर लेना, अगर किसी की वीक है तो। बट अगर कोई अच्छा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, फर्स्ट मॉड्यूल में है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू सिंगल वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस एंड फंक्शंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, टेलर्स एक्सपेंशन, जैकोबियन एंड ये सब कुछ है। ये शायद आप कुछ टर्म्स तो पहले नहीं सुनी होंगी, अगर कुछ सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ मेरे को अभी याद भी नहीं है, जैसे कि मैंने 12th में क्या पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। तो आप देख लेना, आपने जो पढ़ा होगा, आप तो हाल ही में पढ़ के आए होगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ा आपने। एंड सेकंड मॉड्यूल देख लेते हैं, तो वो है इंटीग्रल कैलकुलस एंड उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से सेम से टॉपिक्स है, बट थोड़ा हायर वर्जन होता जाता है यार। लास्ट में आते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो मैथ हमेशा से मुश्किल ही थी। आपको सामने दिख रहा होगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ये सब कुछ है। ट्रिपल इंटीग्रेशंस वगैरह भी आ जाता है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, ये जो भी आपको सामने दिख रहा होगा। अच्छे से मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में सब कुछ दे दिया। आपको जो पढ़ना है, जिस टॉपिक पे आपको काम करना है, आप कर सकते हो और अच्छे से पढ़ लेना। एंड वीडियो को पूरी देख लेना लास्ट तक, क्योंकि पूरा सिलेबस ऐसे आएगा। एंड मैं बीच में कुछ बोलता रहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो ऐसे स्किप करके मत देखना, आपका ही फ़ायदा होगा, वरना आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। मॉड्यूल 3 आता है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस एंड स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट के फंक्शंस हो गए, जिसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया
एंड सब कुछ ये आपको सामने दिख रहा होगा। एक्सप्रेशंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री हो गया, एंड ये सब कुछ आपको दिख रहा है। स्टोक्स एंड गॉस डिफरेंस डाइवर्जेंस थ्योरम्स। मॉड्यूल 4 आता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो देखो यार, ये इस तरह से करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार। इसमें लास्ट में आते थे तो मेरे लिए ना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। मेरे को मैथ्स में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, बट फिर भी यही बात है कि बीटेक लिए तो मैथ में इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया भाई, थोड़ा काम किया, मेहनत करी। फोर्थ मॉड्यूल के हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। वो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, होमोजेनियस, एंड ये सब कुछ है, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। मैं बार बार यही बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलूँगा तो देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सामने से देख लो। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आपको वर्बली बता रहा हूँ, तो आप सुनते रहना। मॉड्यूल 5 आता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखो ये टॉपिक मेरे लिए शायद मुश्किल था, अच्छे से याद नहीं वैसे मेरे को। अब इस पर मत बोलना कि भाई ये तो बहुत आसान है, हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो, बट वैसे मुझे अच्छे से याद भी नहीं है क्या होता था क्या नहीं है। आज मुझे मतलब नहीं पता क्या करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है सब कुछ, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज थ्योरम्स, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सब कुछ है। एंड ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। बट जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, तब उस टाइम पे FEEE का कोर्स पढ़ाया जाता था, वो इलेक्ट्रिकल का था। बट अभी क्या हो गया कि वो वाला कोर्स सेकंड सेमेस्टर में कर दिया है, एंड ये सेकंड सेमेस्टर में होता था हमारे, ये फर्स्ट ईयर में कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो मैं आपको पहले डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो आपको फर्स्ट ईयर में काम आने वाला वो दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद आपको वो भी दिखा देता हूँ जो आपको सेकंड सेमेस्टर में काम आएगा। तो देखो इसमें फर्स्ट मॉड्यूल में है हमारे पास नंबर सिस्टम्स एंड बूलियन अलजेब्रा, एंड आपको सामने दिख रहे होंगे टॉपिक्स, आप उसी से पढ़ लेना। SOP, POS, मिनिमाइजेशन, K मैप्स अप टू 4 वेरिएबल्स, एंड सब कुछ है इस तरह से करके, आप पॉज करके उसको देख सकते हो अच्छे से। मॉड्यूल 2 आता है जिसके अंदर बात होती है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन के बारे में। तो बाइनरी एडर, सब्ट्रैक्टर, रिपल, कैरी एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स एंड फास्ट एडर्स। यार ये अच्छा लगता था उस टाइम पे कोर्स, ये अच्छा कोर्स था, मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसमें, बहुत ईजी टाइप का कोर्स था। बट हाँ एक बात और है कि मैंने इसमें ना एक ब्लंडर किया था फाइनल एग्जाम में, जिसकी वजह से मेरे नंबर भाई बहुत ज़्यादा कट गए थे। एंड आज भी मेरे दोस्तों को वो सब बातें याद है कि मेरे क्यों नंबर कटे थे भाई इस बारे में। मॉड्यूल 3 आ जाता है हमारे पास जिसमें बात की हुई है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन के बारे में, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स एंड ये सब कुछ, जो कि हम लोगों ने मोस्टली 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, एंड ज़्यादातर डिटेल में नहीं पढ़े थे उस टाइम पे, तो इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। काउंटर्स, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस काउंटर्स एंड सब कुछ के बारे में बात कर रखी है अच्छे से। मॉड्यूल 4 आ जाता है हमारे पास जिसमें बात की हुई है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के बारे में, एंड PROM, PLA, PAL एंड कंपैरिजन बिटवीन PROM, PLA, PAL, लुकअप टेबल्स एंड ये सब कुछ बारे में बात करी हुई है। मॉड्यूल 5 आ जाता है हमारे पास डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में, जिसके अंदर ये लॉजिक फैमिलीज के बारे में बात की हुई है, नॉइस मार्जिन, प्रोपोगेशन डिले, फैन इन, फैन आउट एंड ये सब कुछ बात है। PMOS, CMOS, लॉजिक फैमिलीज। तो आप इन टॉपिक्स को बड़ा अच्छे से पढ़ लेना अगर किसी को कॉलेज आने से पहले ये सब कुछ पढ़ना है तो ये तो हमने बात करी कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स के बारे में, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, बट हमारे टाइम पे वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। एंड मैं आपको अब ये बताता हूँ कि हमारे टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाता था, जो कि आप अब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। तो देखो वो था कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला कोर्स। तो आप इस वीडियो में ये देख सकते हो, ये बोनस टाइप मान लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज इंक्लूड नहीं करने वाला था, बट मैंने आपको इंक्लूड कर दिया कि क्या पता कल को ये दोबारा चेंज करें तो वो वाइस वर्सा काम आ पाए बच्चों के लिए। तो ये कोर्स भी एक बेसिक सही है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉड्यूल 1 में आता है मेरे पास DC सर्किट एनालिसिस, एंड उसके अंदर ये DC सर्किट के बारे में सब कुछ बात की हुई है यार, वोल्टेज, वर्क, पावर, एनर्जी एंड ये सब कुछ आपको पता ही होगा। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये हम लोगों ने मोस्टली 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा ही हुआ, अच्छे से, या 11th में पढ़ा होगा। तो वो भी जो भी आप अब देख लेना कब पढ़ा आपने, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है भाई मैंने कब कौन सा पढ़ा था। एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस, RLC एंड उनके कैलकुलेशंस, ये सब कुछ है इधर। सर्किट थ्योरम हो गए एंड ये सब कुछ आपने शायद पढ़ रखे होंगे। मॉड्यूल 2 आता है जिसके अंदर बात की हुई AC सर्किट एनालिसिस के बारे में, एंड वही सेम टर्मिनोलॉजीज है एंड थोड़ा चेंज है जो आपको सामने दिख रहा होगा AC सर्किट्स के बारे में, पावर एंड J ऑपरेटर, अपेरेंट पावर एंड सब कुछ इधर बात की हुई है, सामने आपको दिख ही रहा होगा। मॉड्यूल 3 आ जाता है हमारे पास जिसमें बात की हुई है 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में, एंड उसमें बात होती है 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स, इम्पीडेंस पैरामीटर्स, एडमिटेंस पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड ये सब कुछ बात की है, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो 4th मॉड्यूल आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स का, जिसके अंदर बात की हुई है PN जंक्शन डायोड्स, जीनर डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, CMOS सर्किट्स एंड इन सब के बारे में एंड उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। मॉड्यूल 5 आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स,
एंड उसके अंदर होता है डीसी मशीन्स एंड एसी मशीन्स के बारे में, ट्रांसफार्मर्स एंड सब कुछ उधर बात कर रहे थे, ईएमएफ वगैरह एंड डीसी मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन डीसी मशीन्स एंड इस तरह से कुछ कुछ बातें आपके सामने दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस कोर्स में भी आपको 5 मॉड्यूल से मिलते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका बैच आएगा वो होगा 4000 प्लस स्टूडेंट्स का। तो उसके लिए क्या होगा कि आपके बैच को इनटू 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाएगा। तो होगा कुछ ऐसा कि हो सकता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स मिल जाए एंड सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री मिल जाए, एंड जो बचा हुआ आधा बैच होगा उनके लिए वाइस वर्सा हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री एंड सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फैकल्टीज़ एंड वो सब कुछ देखना पड़ता है और एक तरह से लोड ना पड़े, इसलिए तो उनको हाफ हाफ में कर देते हैं कि कोर्स तो सबको सेम पढ़ने ही होते हैं, तो सेम सिलेबस रहता है, बस एक सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं, एक सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं। तो मैं इधर सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री कोर्स के बारे में। तो केमिस्ट्री कोर्स का टाइटल होगा केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये बहुत बेसिक्स का कोर्स है, ज़्यादा मुश्किल वाला है नहीं कुछ। तो मॉड्यूल 1 है हमारे पास केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इंट्रोडक्शन है उसका, ठीक है। एंड उसमें आपको सामने दिख रहा होगा सब कुछ कि क्या क्या बात की हुई इन लोगों ने, वो आप सामने देख सकते हो। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है यार, वो तो आपको पता ही है। मॉड्यूल 2 आता है स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। एंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स एंड सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे होंगे अच्छे से, तो आप वो पढ़ लेना एंड उसको प्रिपेयर कर लेना आने से पहले। मॉड्यूल 3 आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल सेंसर्स। एंड उसके अंदर आपको दिख रहा होगा इधर में भी 2 टॉपिक्स हैं, तो उनके सब टॉपिक्स भी हैं एंड वो आपको सामने दिख रहे होंगे, पीएच इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो मशीनिंग एंड इलेक्ट्रोविनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ग्रीन इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। मॉड्यूल 4 आता है हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स वाला, जिसके अंदर बल्क सॉलिड्स, नैनो मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स के बारे में बात की हुई है, तो उनके सब टॉपिक्स भी आपको सामने दिख रहे होंगे, सिलिकॉन, पीवीसी एंड ये सब कुछ, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। मॉड्यूल 5 आ जाता है इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर ह्यूमन इम्पैक्ट्स। तो ये बेसिकली एक ईवीएस वाला सब्जेक्ट होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला, एंड इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है यार, मोस्टली थ्योरी होती है। तो आपको सामने दिख रहे होंगे कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं इसके, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड उनको प्रिपेयर कर लेना। एज अ थ्योरी है, जैसे ज़्यादातर इस पर फोकस करने की जरूरत है नहीं, तो आप बाद में पढ़ सकते हो, बट ज़्यादा जो कंसेप्ट वाली चीज़ है वो आप पहले पढ़ लेना। मॉड्यूल 6 है पॉल्यूटेंट्स एंड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। एंड आपको दिख रहा होगा पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में बात की हुई है, एंड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स के बारे में बात की हुई है। तो इस कोर्स में एक 7th मॉड्यूल भी है, जिसके अंदर बात की हुई है एनवायरमेंटल हजार्ड्स, सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स एंड लॉज के बारे में। एंड आपको सामने दिख रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर भी। तो मोस्टली केमिस्ट्री में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर थोड़ी थ्योरी होती है एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े कम होते हैं, जो ऊपर के कुछ मॉड्यूल्स में होते हैं, नीचे ज़्यादा होते नहीं है। तो आपको सामने टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ये सब आप प्रिपेयर कर लेना। तो नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर लेते हैं, वो है मॉडर्न फिजिक्स। एंड उसके अंदर फर्स्ट मॉड्यूल में आता है वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, एंड आपको सामने सब टॉपिक्स दिख रहे होंगे अच्छे से, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मॉड्यूल 2 आ जाता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्शन, एंड उसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, रिजॉल्विंग पावर, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड ये सब कुछ है, आप देख लेना अच्छे से। मॉड्यूल 3 आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का, एंड इसके अंदर भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको दिख रहे होंगे सामने भी, वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव्स एंड ये सब कुछ है, आपको दिख रहा होगा सामने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मॉड्यूल 4 आ जाता है, वो है सेमीकंडक्टर्स। ये थोड़ा एक ईजी मॉड्यूल लगा मुझे, तो उस टाइम पे थोड़ा याद आ रहा है थोड़ा बीच में। तो सेमीकंडक्टर्स हैं, बैंड गैप एंड बैंड फॉर्मेशन, इन सब के बारे में नॉर्मल बातें की हुई है। इधर स्विच हो गया एंड सब कुछ बात हो रखी है, इधर एलईडी, सोलर सेल्स, थर्मिस्टर वगैरह एंड ये सब कुछ है, इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। मोस्टली थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स आता है, मोस्टली ये थोड़ा थ्योरी रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मॉड्यूल नंबर 5 आता है, जिसके अंदर बात की है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आपको सामने दिख रहा होगा मैग्नेटाइजेशन, डाई, पैरा, फेरोमैग्नेटिज्म एंड ये सब कुछ नॉर्मल से टॉपिक्स हैं, जो आपने कुछ हो सकते हैं कि 11th-12th में पढ़े होंगे, एंड कुछ रोज आपके लिए नए भी हो सकते हैं। तो अभी जब हम लोग कोर्सेज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, मेरे पास था इंग्लिश इफेक्टिव वाला, एंड उससे एक बेसिक वर्जन होता है, वो है इंग्लिश एसेंशियल। वो आपको ईपीटी के टेस्ट के हिसाब से मिलेगा। एंड ईपीटी अगर किसी को ना पता हो तो मेरी चैनल पे वीडियो है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना कि ईपीटी क्या होता है और क्या क्या उसके सिलेबस है, अच्छे से तो आप देख सकते हो। तो मेरे पास इफेक्टिव था, तो उसका मेरे पास सिलेबस है, तो आप देख सकते हो। एंड एसेंशियल का भी थोड़ा बेसिक सा सेम ही रहता है, कुछ होता है कि कुछ मॉड्यूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, एंड लेवल भी सब कुछ सेम ही रहता है यार। देखा जाए तो सिर्फ मेरे को लगता है कि बस ऐसे ही बांटा हुआ है ये सब चीज़ें, एसेंशियल इफेक्टिव मोस्टली सेम ही रहता है सब कुछ।
तो मॉड्यूल नंबर 1 है जिसके अंदर बताते हैं कि आपको बात कैसे करनी है। लेट्स कम्युनिकेट। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब कुछ आपको बताएंगे कैसे क्या करना होता है। मॉड्यूल नंबर 2 होता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसमें भी आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या सब कुछ लिखना होता है एंड सब कुछ बताना है सब कुछ। मॉड्यूल 3 होता है नेटवर्किंग का एंड आपको सामने सब टॉपिक्स दिख रहे होंगे अच्छे से। फिर मॉड्यूल 4 आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का एंड सामने आपको दिख रहा होगा मैगजीन्स, रिपोर्ट्स, ग्राफिक्स एंड इन सब के बारे में आपको बात की जाती है एंड बनाना भी सिखाया जाता है। मॉड्यूल नंबर 5 आता है आर्ग्यूइंग एंड डिबेटिंग। तो देखो भाई ये एक थोड़ा अच्छा सा टॉपिक होता है क्योंकि क्लास में पूरा एक एक्टिविटी होती है डिबेट वगैरह करने की एंड सब कुछ। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है वैसे तो कि वो किस तरह से एक्टिविटी करवाते हैं आप लोगों को। तो आपको सामने सब टॉपिक्स दिख ही होंगे। तो अभी 6th एंड लास्ट कोर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन के लिए काम आता है। वो है एप्टीट्यूड का कोर्स जो कि बेसिकली एक सॉफ्ट स्किल का कोर्स है। तो उसके लिए आपका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि रेज्यूमे वगैरह बनाने से कहेंगे आपको कि कैसे बनता है, क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वाला टाइप का सब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये जो देखे जाते हैं ना वो एप्टीट्यूड वाला आपको पता ही होगा यार, आपने दिया होगा ऑलरेडी जब एग्जाम्स दिए होंगे अपने। उस तरह से ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन का शॉर्टकट्स दिखा देंगे, वैदिक मैथ सिखा देंगे, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स वगैरह निकालने सिखा देंगे एंड इस तरह सब कुछ है। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, इंग्लिश भी होती है इसके अंदर। ऑड मैन आउट, सुडोकू हो गया, अलजेब्रा हो गया एंड इस तरह से करके कुछ कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें भी। तो बस इतना सही है CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन वालों के लिए। एंड अभी हम लोग देख लेते हैं कि CSBS के लिए क्या क्या टॉपिक्स होते हैं एंड क्या क्या कोर्सेज है। तो देखो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं CSBS का नहीं था, तो मेरे पास पूरा डिटेल सिलेबस तो नहीं है आप लोगों के लिए। बट हाँ, जो भी आपके कोर्सेज होंगे वो बेसिकली कुछ कुछ सेम होते हैं कंपेयर टू CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन। तो उनका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आपको आने वाला है। तो एज पर मैं आपको एक तो लिस्ट दिखाता हूँ सबसे पहले कि आपको क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं आपको देखने के लिए। एंड फिर अगर मेरे पास उन कोर्सेज का सिलेबस होगा तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से डिटेल में कि क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं एंड क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे। तो देखो भाई CSBS वालों के लिए फर्स्ट सेम अलग होता है कंपेयर टू CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन वालों के लिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कोर्स होता है आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको C लैंग्वेज सिखाई जाती है। एंड आपको एक बात और बता दूँ सबसे पहले कि आपको यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स एक सेमेस्टर में 19 होते हैं, वेयर एज CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन के लिए 20 होते हैं। सेकंड कोर्स आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स बताया था ना CSE कोर के लिए। तो आप वो जाके देख सकते हो स्किप बैक जाके। तो कंपेयर टू वो सेम टाइप सा सिलेबस आने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। डिजिटल लॉजिक वाला डिज़ाइन वाला मत देखना, जो दूसरा मैंने सेकंड में बताया वो आप देख लेना, वो आपके काम आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए तो देखो भाई C लैंग्वेज होती है, जो आपको बेसिक्स पता होंगे, या फिर आप नॉर्मल W3 स्कूल्स वगैरह पे चेक कर सकते हो। वही बेसिक स्टफ आने वाला है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैंने पाइथन के लिए बताया उसी तरह से आप समझ लो कि वो C में होंगे सब सेम टॉपिक्स, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड डिटेल वर्जन तो मेरे पास इस पर है नहीं अभी। थर्ड कोर्स आता है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस का। तो देखो इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको किसी को पता है तो आप देख सकते हो या फिर ऑनलाइन सर्च कर लेना कि क्या क्या होता है इसके अंदर, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे। फोर्थ कोर्स आता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस का। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले CSE कोर वालों के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए कैलकुलस का सिलेबस बताया, तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स आपके सेम आएंगे। तो देखो आप वो पूरा तो प्रिपेयर कर भी नहीं सकते एंड करना भी मत, क्योंकि वो सेम काम नहीं आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सेम नहीं होता है, अलग होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 3 चीज़ एक साथ है इसमें। वेरियस हमारे लिए ये सब 3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। स्टैटिस्टिक्स में तो हमें पता ही है वो मीन मीडियन मोड होता है, एंड उसका जो आपने 12th में पढ़ा होगा ना वही सेम होता है यार। वो टेबल वगैरह बना के अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आप देख लेना, उसको ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिफ्थ कोर्स होता है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो इसके लिए मेरे पास सिलेबस है कि डिटेल की क्या क्या होने वाला है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। यही सेम आपको CSE कोर एंड स्पेशलाइजेशन के भी मिलेगा। तो अगर कोई CSE कोर वाला या स्पेशलाइजेशन वाला देख रहा है तो वो भी एक बार चेकआउट कर सकता है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आ जाता है हमारे पास लॉजिक एंड प्रूफ्स वाला। तो इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स एंड एवरीथिंग जो आपको सामने दिख रहा है, सेम यही वाला होने वाला है, सेट एंड फंक्शंस। मॉड्यूल 2 आ जाता है नंबर थ्योरी का, डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ऑपरेशंस वगैरह की बात करी जाती है यहाँ पे भाई, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रही है यहाँ पे, एंड ये सब कुछ आपको सामने दिख रहा होगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने हिसाब से चेक कर लेना भाई कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है। तो हमारा थर्ड मॉड्यूल आ जाता है इंट्रोडक्टरी काउंटिंग, जिसके अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, आइडेंटिटीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में बात की हुई है, एंड बाकी टॉपिक्स आपको सामने दिख ही रहे होंगे। मॉड्यूल 4 आ जाता है हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर थ्योरम्स वगैरह होते हैं भाई, कोसेट वगैरह एंड ग्रुप, सब ग्रुप
रिंग्स, फील्ड्स एंड ये सब कुछ होगा। आपने कुछ अगर पढ़ रखा होगा अच्छे से पहले से तो अच्छा है, वरना आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा बाद में। मॉड्यूल 5 आता है हमारे पास यहाँ पे रिलेशंस का, जिसके अंदर रिलेशंस की सारी बात की हुई है यार, बाइनरी, एन एरे रिलेशंस, क्लोजर ऑफ रिलेशंस एंड ये सब कुछ वगैरह में बात की हुई है, इक्विवेलेंस वगैरह के बारे में। तो मॉड्यूल 6 आ जाता है हमारे पास ग्राफ्स एंड ट्रीज के बारे में, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा हैमिल्टन पाथ्स, यूलर पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड प्लेनर ग्राफ्स एंड ये सब कुछ बारे में है। एंड आपको बाद में आगे के टॉपिक्स आपको सामने दिख ही रहे होंगे। एक और कोर्स होता है जो CSBS के लिए होता है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पीछे CSE कोर वालों के लिए बताया था, वो था मॉडर्न फिजिक्स। तो उसके अंदर जो टॉपिक्स थे कुछ सेम आने वाले हैं, एंड ऐसा नहीं है कि पूरा सेम आने वाला है, क्योंकि वो मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं एंड इसमें थोड़े कम कंसेप्ट्स होंगे। तो रिलेटेड टू 11th एंड 12th ही होगा, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एंड बाकी थोड़े बहुत टॉपिक्स आप उसको देख के ये पता कर सकते हो कि क्या क्या आने वाला है। एंड एग्जैक्ट सिलेबस तो मेरे पास इसका भी नहीं है, तो देखो CSBS के लिए मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी एंड उतनी मैंने बता दी है, तो ताकि अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो सके तो आप उस तरह से प्रिपेयर कर पाओ। तो आप एटलीस्ट कोर्सेज़ के टाइटल देख के या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस देख के आप ये पता कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है एंड क्या आपको आने वाला है उस हिसाब से। बाकी आप यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से क्या वर्क करेगा। एंड हो सकता है कि कोई किसी ने अपना मटेरियल या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने डाल रखे हो तो आपके लिए वो काम आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।